दिल्ली में कल होने वाली है एनडीए की बैठक। विपक्ष के साथ कौन कौन है ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के साथ हैं, साथ ही साथ टीएमसी की बात कर ले तो टीएमसी आपको नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीयू, सीपीएम, शिवसेना, साथ ही साथ सीपीआई, एनसीपी और आम आदमी पार्टी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग दल और उनकी ताकत बहुत समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ कुमार विक्रांत और उनके साथ पवन खेड़ा मुझे नजर आ रहे हैं। कुमार विक्रांत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पवन खेड़ा हमारे साथ मौजूद है और कई अहम सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है जो बीजेपी उठा रही है कि आपके पास अगर 26 दल है तो उसके पास 29 से 31 सहयोगी दल है। दूसरा सवाल वो उठा रहे हैं, हमारे पास मोदी है, आपके पास कौन है? उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आने वाली कि उनके पास मोदी है। जिनको वो एसेट माने चलते थे अब वो लायबिलिटी होते जा रहे हैं। कर्नाटक ने दिखाया, आने वाले दिनों में आपको और राज्यों में भी दिखेगा और 24 में भी दिखेगा। आपका नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा? लोग पिछले 9 साल से एक नेता देख देख कर ऊब चुके हैं। लोग मुद्दों की राजनीति चाहते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं। और आपकी रहे जो ये सवाल हैं, आपके चेहरा क्या होगा, क्या एजेंडा होगा, इसी सब पर चर्चा होती है, होती रहेगी आने वाले दिनों में और आपके सामने एक स्पष्ट तस्वीर आएगी। लेकिन मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एनडीए की बैठक में 29 या 30 सदस्य आएंगे। क्या इनमें से एक भी ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसको प्रधानमंत्री परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं? प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं, एक भी ऐसे दल को उन्हें एनडीए में नहीं बुलाना चाहिए जिसको वो परिवारवादी मानते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले तो इसी पर हमला बोल रहे थे अपने रीजनल पार्टीज पर। सर, एक सवाल और है कि यूपीए जिसने 10 साल सरकार चलाई, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही, सोनिया गांधी भी यहाँ मौजूद रहेंगी, तो क्या यूपीए नाम ही कंटिन्यू करेगा या इस गठबंधन का नया नाम होगा, क्योंकि कई नए दल जुड़े हैं? हम लोग कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा निर्णय थोप नहीं सकते। 26 दल हैं, सब चर्चा करेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपसे साझा करेंगे। नया नाम रखने में कोई एतराज नहीं, किसी को क्यों एतराज होना चाहिए? नाम में क्या रखा है? पिछली बार कई मुद्दों पर विक्रांत भी था। विक्रांत, क्या वो तमाम मुद्दे सुलझा लिए गए? सारे मुद्दों पर चर्चा पिछली बार पटना में हुई और अब इस बार और विस्तृत चर्चा होगी ताकि एक आउटलाइन बनाई जा सके। सर, कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे पिछली बार दिल्ली में अध्यादेश का मसला था जो आखिर वक्त में आके सुलझा। यूसीसी का मामला सामने है जिसमें केजरीवाल और उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि सैद्धांतिक तौर पर हम सहमत हैं। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिनमें बिखराव है विपक्ष में, उसको कैसे एक साथ लाएंगे? बिखराव नहीं। अब ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे का इस बैठक से न पटना के दौरान कोई संबंध था, न बेंगलुरु में कोई संबंध है। वो पार्लियामेंट का मुद्दा है और हमने उस वक्त भी स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि जब भी पार्लियामेंट बैठेगा, सत्र बैठेगा, सत्र से पहले जो स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग होगी उसमें हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए किसी को। सर, एक बात और है, केजरीवाल कहते थे देश में सबसे भ्रष्ट कोई है तो सोनिया गांधी, उनको गिरफ्तार करो और सारे भ्रष्टाचारियों के नाम उनसे पूछ लो 2 दिन के भीतर। आज उन्हीं के साथ आप लोग बैठने जा रहे हैं। आपके नेता अजय माकन, संदीप दीक्षित तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के संविधान को बचाने के आगे बाकी सारी लड़ाइयाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। सबसे बड़ी लड़ाई आज क्या है? देश को बचाना है। जो खतरे के बादल, अभी तक तो बादल मंडरा रहे थे, अब बरस रहे हैं। संविधान की संस्थाओं पर लगातार निरंतर हमले हो रहे हैं। उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम मिलें, बैठक पे चर्चा करें और अपना एजेंडा आगे का तय करें। आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी के नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, खेतिहर महिलाओं को 10 जनपद बुलाकर लंच करा रहे हैं। तो क्यों नहीं राहुल गांधी मोदी के सामने चेहरा आप लोग डिक्लेयर कर देते? देखिए, चेहरे महत्वपूर्ण नहीं होते, चेहरों की राजनीति से ही देश उबा है। आज देश जिस स्थिति में गुजर रहा है ये चेहरे की राजनीति से गुजर रहा है। एक ही चेहरा दिखेगा, मोदी मोदी। क्या है ये? क्या मिल गया देश को? राहुल गांधी का रोल क्या होगा? देश पूछ रहा है कि ये चेहरा दिखा दिखा के जो बेवकूफ बनाया हमें, अब बस करिए इसको। राहुल गांधी का रोल क्या होगा? अरे हाँ, सबका एक रोल है। इतना बड़ा ये संघर्ष है, राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले हैं और आप कहते हैं रोल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रतिमा, तो आप ये पवन खेड़ा हमारे साथ थे जो कांग्रेस के मीडिया विभाग में कम्युनिकेशन के हेड हैं। उन्होंने अपने बेबाकी से जवाब दिए। जी बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत, ये बातचीत आपने की है। लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि खुद आपने पटना की बैठक को भी कवर किया था, यहाँ पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको तमाम डिफरेंसेस को सुलझा लिया जाएगा और इस बार जो बेंगलुरु में तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो पटना से कुछ जुदा होगी क्या, कुमार विक्रांत? देखिए प्रतिमा, 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो ये
कि किसी को चेहरे के तौर पर पेश करना नहीं किया जाएगा। सभी ये कलेक्टिव लीडरशिप और जनता की लड़ाई है, ये जनता चुनाव लड़ रही है, इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे जिससे आपस में कोई बिखराव ना। दूसरा ये कि कौन से मुद्दों पर हमें आगे आंदोलन करने हैं, इन दलों को कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों को नहीं छूना है, इसके लिए एक सब कमेटी बनेगी, उसमें कुछ सदस्य होंगे। इसके अलावा इस बेंगलुरु की बैठक के बाद से राज्यवार सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू होगी, उसके लिए एक सब कमेटी बनेगी। तो 2 से 3 सब कमेटियां बनेंगी, क्योंकि बार बार 26 दलों के नेताओं को बैठाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए सब कमेटियां बनेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यूपीए नाम रहेगा या नया नाम रखा जाएगा, इसके लिए कांग्रेस ने पूरी बात सहयोगी दलों के ऊपर, विपक्षियों के ऊपर छोड़ दी है कि वो नाम बदलना चाहें तो नया नाम पेशकश कर दें, अगर यूपीए ही रखना चाहें तो वो रख ले। और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी रही हैं, सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी है, इसलिए यूपीए चेयरपर्सन पर हक कांग्रेस का है। लेकिन वो कौन हो, राहुल हो, खड़गे हो, सोनिया हो, ये जो विपक्षी दल तय कर ले वो मान लेगी। संयोजक को लेकर के नीतीश कुमार का नाम है, उस पर अगर सहमति बनेगी तो वहां भी एक सहमति बन जाएगी। यहाँ पर ये दिया जा रहा है कुमार विक्रांत की खुले दिल से इस बार इस बैठक में जाने का निर्णय लिया गया है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस कम ही देखने को मिलेंगे।